हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो आधुनिक भारत के इतिहास का सेशन चल रहा है 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, वो आपको इसका पार्ट 2 में लेकर आ गई हूँ। अगर आप बीपीएससी 4.0 या फिर बिहार स्पेशल टीचर या फिर कोई भी कुछ एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आधुनिक भारत का इतिहास आपको काम आएगा। और हम लोग अच्छे से व्याख्या भी है, लेकिन हम लोग फटाफट क्वेश्चन को रिविज़न करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग 51 क्वेश्चन से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। 52 क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से या झांसी से? अगर आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मेरठ से ही सबसे पहले 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। ये आपका बिहार के अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे है और इसका थोड़ा वो भी है, व्याख्या भी है, लेकिन व्याख्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम ले लेता है ज़्यादा। हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वही सेम क्वेश्चन है जो आपका मेरठ आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? बिहार के कुछ भाग जो थे वो मतलब काम नहीं किए थे 1857 के विद्रोह के टाइम। तो ये है आपका दानापुर, आरा, पटना या फिर मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसका कूट जो है हम लोग को बनाना है। तो चौथा या पाँचवा, केवल पाँचवा, केवल चौथा या फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, मतलब कि केवल पाँचवा। जो मुंगेर है ये आपका अप्रभावित रहा और बाकी पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर में पता ही है आपको कि कई सारे कांड हुए हैं। आरा में हमारे जो कुंवर सिंह थे वो भी एक्टिव थे। बस ये आपका मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? जनरल हैविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यूरोज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन है आगे इसका। हम लोग ये बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो 2.0 था उसमें ये चीज़ पूछा गया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना से विसेंट आयर जो थे, ये आप लोग याद रखिएगा, विसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में कुंवर सिंह के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था, लेकिन इसको कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था विसेंट आयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब? इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। आंसर आपका ए हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही कि झांसी से था, तात्या टोपे आपके नाना साहब कानपुर से थे। इसमें देखिए पूरा डिटेल भी दिया हुआ है कि कौन कहाँ से था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके अप्रभाव सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। वैसे तो कई कारण थे, लेकिन आंसर देखिए इसको माना गया है आंसर बी, हिंदू किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसको आंसर माना गया है। देखिए आंसर बी है इसका। 1857 इसका भी व्याख्या हम लोग अभी नहीं देखेंगे, बहुत बड़ा व्याख्या है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन था 57, हम लोग आ जाते हैं 58 की तरफ। 1857 की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। ये कूट बनाना है, केवल 2-3, केवल 1-2, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना में केंद्रीय संगठन की कमी थी। यह मैंने ऊपर आपको बताया वही है। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं मिलती थी। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमज़ोर था, जिसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आहन करना काफ़ी नहीं था।
यही था कि 1857 की क्रांति जो था विफल हुआ था। एक कोई प्लानिंग नहीं था, कोई संगठन नहीं था, इसी वजह से क्या हुआ था, ये आपका विफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। कथन एक है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण का है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मिलाना है कोड, दोनों क और का सत्य है, का और क का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका सही आंसर पहला ही हो जाएगा कि दोनों आपका जो है वो सत्य है और दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1958 में किया था, 31 दिसंबर 1857 में किया था, 6 जनवरी 1958 में किया था और 17 नवंबर 1859 में किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा कि 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 में किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की जारी हुई थी? देखिए, जो भी क्वेश्चन रिपीटेड रहता है ना, वो तुरंत ही नीचे ही पूछ लिया जाता है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 नवंबर 1858। ये आपका बीपीएससी टीचर 11-12 में पूछा गया था। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। मतलब जब क्रांति हो गई थी उसके बाद किन सिपाहियों का किन प्रांतों में उन्होंने चयन किया था, मतलब चुना था? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। देखिए, पहले यूपी को उत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था। उसके बाद 62 क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद 63 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउट एंड डब्ल्यू टेलर ने, इनको टेलर के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होल्स ने। तो इसका टेलर के नाम से आप याद रखिएगा, और कई बार बस टेलर ही पूछ लिया जाता है, तो ये इसका सही हो जाएगा। ये अभी भी पूछा गया है, लेकिन ये 1995 का दिखा रहा है कि बीपीएससी प्री में पूछा गया था 40वें। 1864 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये देखिए, बीपीएससी टीचर 9-10 में पूछा गया था 2.0 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, वी डी सावरकर जो थे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था 1857 के विद्रोह को। 65 नंबर का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी डी सावरकर है। 1800 निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन आयोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग जो था वो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नया संगठन से संबंधित था। मतलब 1857 का जो पहले फौज थे, तो 57 की क्रांति हो गई, तो उसका जब दमन हुआ क्रांति का, तो फौज का नया संगठन का जो नाम था वो पील आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, की रचना किसने की थी? नील दर्पण की रचना किसने की थी? शतरंज चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पारिंद्र घोष ने या दीनबंधु ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, दीनबंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था,
रेत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर सी है कि रेत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से नील विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धू भगत और झिंडारी मोनांक, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा और गया मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। 70 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, दीनबंधु मित्र हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र के द्वारा। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है बार बार, वही यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये भी आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया था, जो दिसंबर में हुआ था आपका 2023 में। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, नील या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है वो आपका सन्यासी से संबंधित है। सन्यासी, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में, सेम क्वेश्चन है, सन्यासी हो जाएगा इसका भी। बंकिम चंद्र, देखिए फिर आ गया, ये 3 क्वेश्चन देखिए एक साथ साथ पूछा गया है, तो सबका सन्यासी हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं, बस हमें ध्यान रखना पड़ता है। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये कौन सी प्रथा है? ये है आपकी जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा या फिर महालवाड़ी प्रथा या दहसाला प्रथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था कि यह कौन सी प्रथा है। आगे हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुले शाह ने, करम शाह ने, युवेंद्र सिंह ने, स्वामी सहजानंद जी ने। ये बीपीएससी प्री में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, करम शाह ने। करम शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, दादू के अनुयायी थे, आर्य समाज के अनुयायी थे, मुस्लिम लीग के अनुयायी थे, और इसमें डी ही है। पहले क्या था कि पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था उसमें 5 नहीं 4 ही ऑप्शन होता था, अगर आप बहुत पुराना पेपर उठा के देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अभी ऊपर ही था लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। हाजी शरीयतुल्लाह थे, सलीमुल्लाह थे, सैयद अहमद थे या M.A. जिन्ना थे। फराजी आंदोलन तो किसने, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, हाजी शरीयतुल्लाह थे। 79 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी बीपीएससी में, जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था। गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु रामदास, ये पहले ही आ गया था सामने, गुरु रामदास हैं। कूका आंदोलन को इन्होंने ही संगठित किया था। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, कृषक आंदोलन का संगठन करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए,
सिख धर्म को परिष्कृत करना। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1875 के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 82 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने, ज्योतिबा फूले ने। महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का जब भी नाम आ जाएगा आपको वासुदेव बलवंत फड़के जी का लगा देना है टिक। उन्होंने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को स्थापित किया था। 83 क्वेश्चन है हमारा कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक एक इलाके में हुआ था? जो रामोसी विद्रोह हुआ था वो किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट, पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट? ये हुआ था आपका पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में या बड़ौदा में? तो बघेरा विद्रोह जो हुआ था वो आपका हुआ था बड़ौदा में। ये सब पीपीएससी के एग्ज़ाम है लेकिन टीचर वाले में भी ये रिपीटेड हुए थे। 85 क्वेश्चन है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1842 में, 1798 में या 1784 में या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बिहार का आपका चौरी विद्रोह है वो इन में से किसी में नहीं हुआ था। इसका हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान में पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी तथा 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने में हुआ था। मतलब वो चौरी विद्रोह का कोई संभव ही नहीं, कोई बात ही नहीं था। बिहार में चुआर विद्रोह हुआ था। तो कभी चुआर विद्रोह पूछ ले तब इसको आप लगा सकते हैं, जो कि 1768 से लेके 1798 के ईस्वी में बड़े पैमाने में हुआ था चुआर विद्रोह, चौरी विद्रोह नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? कुकी, उरांव, खोंड या नायकादा? पहले आपको पता ही है कि पहले जो कई जनजातियां थी वो मानव बलि प्रथा, मतलब बलि प्रथा का उनका वो था। तो अंग्रेज़ों ने इसका जो विद्रोह किया था तो मतलब अंग्रेज़ों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? मतलब अंग्रेज़ों ने इसको रोका था तो जनजातियों ने इसका विद्रोह किया था। वो तो कुकी था, खोंड था, उरांव था या नायकादा था? तो ये खोंड जनजाति था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808, 1820, 1858 से 1859 या फिर 1889 में? तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है, इसका हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसी में से किसी में नहीं हुआ था, मतलब इसका सबको नंबर फ्री में मिला होगा। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में से कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह, जो आपका कोल विद्रोह था वो हुआ था 1831 से 1832। संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में और मुंडा विद्रोह हुआ था। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। 88 क्वेश्चन है हमारा, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो या कर्नल हाइट?
तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया था संथालों द्वारा? तो मेजर बारो को अंग्रेज कमांडर जो थे मेजर बारो, संथालों द्वारा इनको हराया गया था। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने, बुद्धू भगत और तेजा भगत ने, मुल्लू मानेक और जोधा मानेक, मदारी पासी और सहदेव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बीएससी में भी और बिहार टीचर में भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो था वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ये बीपीएससी ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका बीपीएससी में भी और आपका बिहार टीचर में भी। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? मतलब मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895 में। तो मुंडाओं ने जो विद्रोह किया था 1895 में किया था। मुंडाओं आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1890 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा नाम आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया था, तो बिरसा मुंडा आप लोग याद रखिएगा। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प के निकटतम 1895 दिया था, इसीलिए डी सही होगा। नहीं तो आपको 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। 92 क्वेश्चन जो है हमारा, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? संथाल से, कोल से, काछा नागा से, बिरसा मुंडा से। तो ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। 93 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? सिंह बोगा का, मागो मनकी का, धरती आबा का या फिर बीर सिंह का? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, धरती आबा का। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, बलिया, रांची या फिर अलीपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। 1899 से 1900 के बीच मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिद्धू, बूढ़ा भगत, बिरसा मुंडा या सबूदान? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बिरसा मुंडा का जो आपका हुआ था जनजाति का विद्रोह। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के, उत्तरांचल के, छत्तीसगढ़ के या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड, क्योंकि बिहार के नज़दीक आपका बिहार और झारखंड पहले एक में था, बाद में अलग हो गया, तो आपको बिरसा मुंडा को देखते ही झारखंड में लगा देना है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ में, पश्चिमी घाट में, सिंहभूम में या सतारा में? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम में। ये क्वेश्चन भी बिहार टीचर में पूछा गया है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में। 98 नंबर का जो क्वेश्चन है, होज विद्रोह हुआ था 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1820-21 के दौरान। 99 नंबर का क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार में, पंजाब में, सिंध में या काठियावाड़ में? या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आंसर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एक ही में पूछा जाता है ये। छोटा नागपुर की जनजाति ने 1820-21 में तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण अशांति प्राप्त रही। सिंध के जनजाति ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मतलब बिहार और सिंध यहाँ पर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, हैदराबाद के निजाम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार कई जगह रिपीट हुआ है। एक 101 क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग? अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, लॉर्ड लिटन।
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने। आंसर हो जाएगा आपका ए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका जब भी आए तो आप लॉर्ड रिपन पे टिक मार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ 102 क्वेश्चन, 50 के करीब इसमें क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें 50 क्वेश्चन और होगा। 400 के करीब आपका क्वेश्चन है इसमें, जो ये आपका है आधुनिक इतिहास। 400-450 का क्वेश्चन है। हम लोग कुछ वीडियो में 5-6 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।